सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट, कीर्ति विद्रोही। साथियों, आज मैं आपसे तस्लीमा नसरीन जी की बुक औरत के हक में के भाग 5 को आपसे साझा करूंगी, जिसमें लेखिका बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखती हैं। प्रकृति पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति पुरुष और महिला को अलग नहीं देखती। देखता है तो समाज एक महिला को इस हद तक सभ्य बनाया जाता है कि उसके लिए उसकी इच्छाओं तक का दमन कर दिया जाता है और समाज को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं के लिए नष्ट होना, माल जैसे शब्द युक्त करना, उसको एक उपभोग्य सामग्री के रूप में देखने के परिचायक हैं। साथियों, लेखिका लिखती हैं, बचपन में मैं जब भी किसी पेड़ के नीचे से आती जाती थी, गेछो भूत, पेड़ पर रहने वाले भूत के डर से सारा शरीर सिहर जाया करता था। अब सुनती हूँ कि गेछो लड़की, पेड़ पर चढ़ने वाली लड़की के डर से पुरुषों की देह सिहर जाती है। अगर बात लड़के की हो तो पेड़ पर चढ़ना डर की बात नहीं है, लेकिन किसी लड़की के मामले में हो तो आपत्ति होती है। प्रकृति पुरुष और नारी को अलग से नहीं देखती, देखता है समाज। जब पेड़ पर एक अमरूद पकता है तो उसे पहले पाने की लालसा लड़कों से लड़कियों में कुछ कम नहीं होती, लेकिन लड़कियां अपनी इच्छा को दमित करती हैं ताकि उसे गेच्छो लड़की की उपाधि ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो घर बाहर कहीं भी उसका सम्मान नहीं होता। सम्मान कमल का एक पत्ता है, जो लड़की उस पर पड़ी जल की एक बूंद है। सम्मान हिला डुला नहीं की लड़की ओझल। इस सम्मान के सहारे ही लड़कियां जीवित रहती हैं। मेरी किशोरावस्था में फल के एक पेड़ पर चढ़ने से माँ ने मुझे रोका था। कहा था, लड़कियों के पेड़ पर चढ़ने से पेड़ मर जाते हैं। बड़ी हुई और जब वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई की तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि नारी के स्पर्श से वृक्षों के जीने मरने का कोई संबंध है। गेच्छो पेड़ वाली कहने से एक तरह के अल्हड़पन का एहसास होता है, जो लड़कियों के लिए उचित नहीं है। लड़कियां शर्मीली, परावलंबित, डरपोक, द्विधाग्रस्त, अल्पभाषी, मृदुभाषी न हो तो समाज उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखता। किसी भी पुरुष के चरित्र में उपयुक्त दोष मिलने पर उसे मोगड़ा का विशेषण दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि किसी लड़की में दुस्साहस, घमंड, क्रोध, चंचलता, आत्मनिर्भरता, कुंठाहीन खुलापन आदि गुण हो तो उसे मर्दानी दोष का विशेषण दिया जाता है। लेकिन जनाना और मर्दानी खूबी किसी के शारीरिक गठन या चरित्र के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर किसी ने अपनी जिज्ञासा को दबाकर रखना, नजरें नीची कर आसनी में रखना, ज्यादा हाथ पांव न फैलाना और जुबान का न चलाना सीख लिया है तो वह अवश्य ही अपनी शारीरिक विशेषताओं के साथ अत्याचार कर रहा है, क्योंकि शारीरिक तौर पर नहीं, समाज द्वारा निर्धारित और ताना स्वभाव उसे अपने शरीर में आरोपित करना पड़ता है, वरना उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। हिंदू नारियों के लिए सतीत्व रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि किसी एक के प्रति एकाग्रता सिर्फ नारी के लिए ही निर्धारित है, पुरुष के लिए नहीं। पर पुरुष संगम से पतिव्रता धर्म का नाश होने पर सतीत्व का नाश होता है। सामाजिक बाध्यताओं का अतिक्रमण करने पर नारी को पतित होना पड़ता है। हाँ, पुरुष आदि स्वेच्छाचारी हो तो उसे पतित नहीं होना पड़ता। एक पुरुष चाहे कितना ही बहुमुखी क्यों न हो, शादी करते समय कुमारी कन्या को छोड़ नैव नैव च। मैं ऐसे कई शिक्षित पुरुषों को जानती हूँ जिन्हें अपने पत्नी के साथ सहवास के समय सफेद चादर सिर्फ इसलिए बिछाई थी कि इससे उसके कौमार्य की परीक्षा होगी। चादर में खून का धब्बा न पाकर उन्होंने पत्नी के चरित्र को लेकर सवाल उठाया था। स्त्री के योनि मुख पर एक पतली झिल्ली रहती है। यूनानियों के विवाह देवता हाइमेन के नाम पर इस आवरण या झिल्ली का नाम हाइमेन रखा गया है। प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ सर नॉर्मन जैफकट ने कहा है, प्रथम सहवास में हाइमेन फट जाता है, फलस्वरूप थोड़ा रक्तस्राव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इस हाइमेन के फटे बिना भी संभोग संभव है।
इसलिए कौमार्य प्रमाणित करने का यह चिन्ह है, यह विश्वास योग्य नहीं है। सत और सत्ता के साथ सती शब्द का थोड़ा भी संबंध नहीं रहा है। सत और सत्ता के साथ सती शब्द का थोड़ा भी संबंध रहा है तो मैं समझती हूँ कि एक लड़की 10 पुरुषों के साथ यौन संपर्क रखने के बावजूद सती रह सकती है और एक लड़की केवल एक पुरुष के साथ रहकर भी असती हो सकती है। नष्ट, भ्रष्ट या खराब शब्द पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। अंडा नष्ट होता है, दूध नष्ट होता है, नारियल नष्ट होता है और लड़की भी नष्ट होती है। किसी भी चीज की तरह हमारा समाज किसी लड़की को नष्ट कहकर चिन्हित कर सकता है। इस देश की शिक्षित, सुरुचि संपन्न महिलाएं ऐसी नष्ट लड़कियों से अपने आप को अलग रखने के मामले में बहुत सतर्क रहती हैं। दरअसल अलग रहने की चाह सरासर बेवकूफ़ी है। जहां किसी न किसी तरह सभी स्त्रियां प्रताड़ित हैं, वहां श्रेणी विभाजन का सवाल ही नहीं उठता। यह नष्ट समाज ताक में बैठा हुआ है कि कैसे मौका मिले और वह लड़कियों को नष्ट की उपाधि दे दे। समाज की बर्बादी इतनी दूर तक फैली कि लड़कियां चाहकर भी उसके पंजे से नहीं बच सकती। पिछले 20 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रीय ग्रंथ केंद्र में किताब का आवरण और साज सज्जा विषय पर एक सेमिनार हुआ था, जिसमें प्रोफेसर मुस्तफा नूरुल इस्लाम ने क्षोभ व्यक्त किया कि प्रकाशक किताब को माल कहते हैं। यह अवश्य ही एक अनुचित फतवा है। मैं यह सोचकर हैरान हुई कि तब कितना अनुचित होगा जब एक आदमी दूसरे आदमी को माल कहता है। माल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बिकने वाली चीज। मुस्लिम हदीस शरीफ में लिखा है, दुनिया में सब कुछ भोग्य सामग्री है और दुनिया की सर्वोत्तम सामग्री है स्त्री। विनियोग वस्तु के बतौर मूल्यवान दासी के रूप में, कीमती सामग्री के रूप में समाज में नारी का स्थान है। इसलिए नारी को माल कहकर संबोधित करने में कोई हिचक नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं इसलिए क्योंकि धर्म उन्हें उकसाता है, समाज और राष्ट्र इन्हें प्रश्रय दे रहे हैं। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।